हेलो गाइज, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाम जप और आध्यात्मिकता पर। अब जो है, आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। सबसे बड़ी बात है कि हम साक्षी भाव कैसे रखें। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमें साक्षी भाव रखना चाहिए। साक्षी भाव का मतलब है कि हमें अपने जीवन को जैसे किसी दूसरे के जीवन को हम देखते हैं, वैसे खुद के जीवन को देखना सीखें। यानी अपने आप को खुद से अलग करके देखना सीखें। अपने आप को खुद से अलग करके जब हम देखते हैं, जैसे कोई समस्या होती है हमारे जीवन में, तो हम वही समस्या किसी और के जीवन में हो तो हम उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि देखो ऐसा करो, वैसा करो, तुम ऐसा करो। लेकिन वही जब अपने आप पर आता है तो हम उस समस्या को जो है बहुत सीरियस ले लेते हैं और हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसका कारण ये है कि हम अपने आप को कर्ता भाव मान लेते हैं, यानी कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरे वजह से सब हो रहा है और मेरे अलावा मेरे जीवन में किसी का कोई जो है रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब कर्ता भाव जब रहता है ना, तो आदमी में अहम आता है। अहम की वजह से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है। यदि हम साक्षी भाव रखें, यानी अपने जीवन को बाहर से देखना सीखें। जैसे मैंने एक विक्टर फ्रैंकल की जीवनी पढ़ी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी कि जीवन की तलाश में मनुष्य। विक्टर फ्रैंकल जो जर्मनी के बहुत बड़े जो है साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे। उनको हिटलर ने मतलब कि वो बंदी गृह में डाल दिया था। और हिटलर के समय की ये कहानी आप पढ़ सकते हो, गूगल पर मिल सकती है। तो उसमें मैंने क्या देखा कि उनकी जो है वो किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसमें ये बताया हुआ है कि जैसे कि जब वो उन बंदी गृह में बंद थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, यानी कि उनके तन पर कपड़े भी नहीं होते थे, खाने पीने का कोई अच्छा कुछ भी नहीं मिलता था उनको। बहुत ही बुरी हालत में रखा जाता था उसमें बंदी गृह में, और लोगों को उनके सबके सामने गैस चैम्बरों में डाल डाल के मारा जाता था। तो बहुत दयनीय हालत होती थी। उसके अंदर भी विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन की जो है एक अच्छी पिक्चर देखी। यानी वो हमेशा अपने विचारों में भविष्य को देखते और वो ये देखते कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और एक कोने में मैं मेरे टेबल पर किताब लिख रहा हूँ और मैं अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हैं। ये ऐसी कल्पनाएं वो करते, यानी कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छी स्थिति में देखते। तो आप वर्तमान में किस स्थिति में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को भविष्य में किस स्थिति में देखते हो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यदि आप साक्षी भाव से देखें अपने आप को, यानी कि अपने आप को खुद से अलग करके देखें। जैसे हम अब खुद के जैसे शरीर मर जाता है तो आत्मा बाहर निकल जाती है, तो वो आत्मा शरीर को देखती है, यानी कि उसको शरीर दिखाई देता है लेकिन वो शरीर से अलग हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमें अपने आप के जीवन को यदि ऊपर से देखना सीख जाते हैं तो हम हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकाल सकते हैं। और वो निकालने वाला ईश्वर ही है। जब हम नाम जप करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, जब हम रामायण, गीता, महाभारत इन सभी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, इनमें सभी में ये सब कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। लेकिन लोग जो है मतलब कि भौतिकवादी है। अभी जो है अपने मॉडर्न टाइम में जीने के लिए जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आध्यात्मिकता से जुड़े। तो इस वजह से लोग इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है और विश्वास भी नहीं करते। तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो है आध्यात्मिकता से जुड़ोगे तो आपके जीवन में जो है जो भी घटनाएं हो रही है ना, आप उसको साक्षी भाव से देखना चालू कर दोगे। यानी जब हम चीज़ों को साक्षी भाव से देखते हैं, यानी करने वाला कोई और है और जो है कराने वाला भी कोई और है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हमारी माध्यम से कुछ काम सभी काम हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। यानी कि अपने जीवन में आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं और होते नहीं हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं सोचते हैं फिर भी वो हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। यानी सभी चीज़ें मतलब कि सही सही समय पर हो जाती है और कोई भी प्लान जो है हम बनाते हैं वो सही तरीके से पूरा हो जाता है। जबकि बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं पूरे नहीं होते। तो जब प्लान पूरे नहीं होते हैं तब भी आदमी में जो है निराशा आ जाती है,
क्योंकि उसमें कर्ता भाव है। और जब प्लान पूरा हो जाता है तब भी उसमें होता है कि देखो मैंने कर दिया, तो भी उसमें अहंकार आ जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में यदि हमारी ज़िंदगी में हार हो या जीत हो, हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे प्रारब्ध में जो है लिखा हुआ उस हिसाब से हो रहा है, और हम केवल निमित्त मात्र हैं। हमें केवल है ना कार्य करने का अधिकार है, फल हमारे वश में नहीं है। हमें प्रयास करना है, यानी हमारे जो एक क्रियमाण कर्म है, जो हम कर्म करते हैं रोज़ाना, हमें उनको अच्छा रखना है, उनको हार जीत से प्रभावित नहीं होना है। यानी चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, उन परिस्थितियों के सामने जो है हमारे जो है वर्तमान कर्म है वो प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि यदि हमें हार होती है तो हम निराशा में हमारे जो वर्तमान जीवन में जो भी हो रहा है उसको हम प्रभावित कर देते हैं। यानी कि जब हार हो जाती है तो फिर हमें बिल्कुल क्रियमाण कर्म जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि गलत तरीके से करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से यदि हमें जीत मिलती है तो हम फूले नहीं समाते हैं, तो भी हमारे क्रियमाण कर्म उससे प्रभावित हो जाते हैं। यानी मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, है ना। कुछ ऐसी मजबूरी है, जैसे मान लो कि जो मैं सोच रहा हूँ, दिमाग मेरे जो चल रहा है वो पूरा का पूरा मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, है ना। प्रयास मेरा यही है कि मैं सब कुछ आपको बताऊँ, लेकिन जो है शब्द वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं बहुत ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समझा पाऊँ। लेकिन ये मेरे विचार हैं, आपको समझ में आए या नहीं आए इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।